सब्सक्राइब करें आमनाज़ किचन को और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। और आज इस टॉपिक में वीडियो बनाना जा रही हूँ, वो मैं आपको कुकिंग रेंज के अंदर चॉकलेट बहुत सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी मज़ेदार सा ओरियो क्रिस्पी जो है ना केक बनाना सिखाऊंगी कि आप किस तरह से ओरियो को यूज़ में लाके आप केक बना सकते हैं। और बहुत आसान मेथड है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको बनाना आ जाएगा। ये केक आपके सामने बना हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छा मज़ेदार सा, बहुत ही क्रीमी और टेस्टी। तो अब चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें। मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। और चलिए अब आप हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चॉकलेट केक बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है तो आप नोट कर लीजिए। 80 ग्राम जो है ना वो मैंने लिया है ऑयल। आप किसी भी कंपनी का ऑयल ले सकते हैं। 80 ग्राम ही मेरे पास शुगर है, मैं जो है ना वो क्रिस्टल शुगर ले रही हूँ। आप इसको पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। 120 ग्राम मेरे पास मैदा है और वनीला एसेंस 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून यानी कि 1 टीस्पून और ऊपर से हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर है और 4 टेबलस्पून यानी कि 40 ग्राम मेरे पास जो है वो कोको पाउडर है। 2 अदद मेरे पास अंडे हैं। इसके साथ मेरे पास 4 टेबलस्पून दूध है और 4 टेबलस्पून मेरे पास जो है ना नीम गर्म वाटर है। नीम गर्म वाटर हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे ताकि जो केक है हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने, क्योंकि हम इसको कुकिंग रेंज में बना रहे हैं। तो कुकिंग रेंज की टाइमिंग इस तरह थोड़ी सी अगर ज़्यादा हो जाए तो केक हार्ड हो जाता है, बहुत सारे लोगों का इशू होता है। तो आपने इसको नरम करने के लिए पानी यूज़ करना है। केक मोल्ड मैंने लिया है, इसको मैंने ऑयल और जो है ना वो मैदे के साथ ग्रीस कर लिया है ताकि ये हमारे केक के लिए तैयार हो जाए, केक को जलाए ना। इसके साथ मैं ब्लेंडर जग में बना रही हूँ। अगर आपके पास बीटर हो, मेरे पास भी बीटर है लेकिन मैं ब्लेंडर जग में आप लोगों की आसानी के लिए बना रही हूँ। तो ये चीज़ें आपने नोट कर लेना है। अंडे भी रूम टेम्परेचर पे आपने लेने हैं। और केक बनाने के लिए आपको ये जो बाज़ार से जो है ना केक मोल्ड मिलते हैं, जिसमें आप अच्छी तरह से मेजर कर सकते हैं कि कितने ग्राम लेना है, तो वो आप ले लें, वो आपको बेकिंग में बहुत काम आएगा। तो चलिए आप बनाना स्टार्ट करते हैं। कुकिंग रेंज को मैंने जो है ना 180 डिग्री पे, ये आप देख सकते हैं 180 डिग्री पे मैंने गर्म करने के लिए छोड़ दिया है। जब तक मैं केक को अच्छी तरह से करूँगी बेक के इसका मिक्सचर तैयार होगा तो ये केक जो है ना कुकिंग रेंज गर्म होता रहेगा। अब मैं इसके ढक्कन को बंद कर रही हूँ ताकि इसमें अच्छी खासी भाप बन जाए, गर्म हो जाए, ताकि जब आप इसमें केक बेक करें तो आपको फ़ौरन ही केक जो है ना वो बेकिंग की तरफ चला जाए। तो आपने इसको सबसे पहले आपने कुकिंग रेंज को गर्म करने के लिए छोड़ देना है ताकि जब आपका मिक्सचर तैयार हो तो ईज़िली आप इसको बना सकें। ब्लेंडर जैग के अंदर हम सबसे पहले अंडे शामिल करेंगे। 2 अंडे आपने शामिल करने हैं। इसके साथ ही हम 80 ग्राम ऑयल शामिल कर देंगे। 80 ग्राम ही क्रिस्टल शुगर या पाउडर शुगर भी आप डाल सकते हैं। और अब इस मिक्सचर को हम अच्छा सा तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ जो हमारा पाउडर फॉर्म वाली चीज़ें थी सारी, यानी कि बेकिंग पाउडर, मैदा और कोको पाउडर, अब इसको हम अलग से छान लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। पहले मैं इसको ब्लेंड करूँगी और फिर बाद में मैं पाउडर फॉर्म वाली चीज़ों को इसके अंदर मिक्स कर दूँगी। सबसे पहले हम इसको ब्लेंड करते हैं। मिक्सचर हमारा अच्छा सा ब्लेंड हो चुका है। मैंने इसको तकरीबन 4 या 5 मिनट के लिए ब्लेंड किया है, जब तक ये अच्छा सा फोमी ना हो जाए, चीनी जो क्रिस्टल से अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। दूसरी तरफ जो पाउडर फॉर्म में चीज़ें थी यानी कि बेकिंग पाउडर, मैदा और कोको पाउडर, उसको मैं अच्छी तरह से इसके अंदर छान रही हूँ ताकि ये अच्छा सा छन जाए। वनीला एसेंस और दूध और पानी हम इसमें लास्ट में शामिल करेंगे ताकि जो इसका मिक्सचर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसको मिक्स करने के लिए अब हम इसको यूज़ करेंगे हैंड बीटर को, ताकि ये अच्छी तरह से कोई लम्स ना बने, आसानी से ये जो है ना आराम से ये मिक्सचर रेडी हो जाए।
ब्लेंड किए हुए मिक्सचर को हम इस पाउडर में जो हमने छान के रखा है इसके अंदर शामिल कर देंगे। मेरा बेटा जो है मेरे साथ साथ हेल्प करवा रहा है, उसको बहुत शौक है केक का, तो जब केक बन रहा होता है तो वो साथ साथ मेरी हेल्प करता रहता है कि मामा मैं आपकी हेल्प करता हूँ माशाल्लाह। तो अब इसके साथ ही हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाँ मिक्स करेंगे। आपने इस तरह हैंड बीटर के साथ इसको मिक्स अरे करना मैं है। करूँगा। मिक्सचर हमारा अच्छा सा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून के जितना पानी ऐड करूँगी, थोड़ी सी नरम इसको करने के लिए। अब मैं भी पानी डालूंगा। और अब इसके अंदर 4 टेबलस्पून ही थोड़ा सा दूध डालेंगे ताकि अरे ये मैं सॉफ्ट और भी बहुत ही पानी अच्छा केक डालूंगा, बने। मैं और भी लास्ट में दूध हम इसके अंदर डालूंगा। 1 टीस्पून के जितना वनीला एसेंस डालेंगे। मिक्सचर जो है वो हमारा रेडी हो गया है, मैंने इसको मोल्ड में निकाल लिया है। हमेशा ख्याल रहे कि जब भी आप केक बनाएं तो जो मोल्ड हो इस तरह का लें कि वो काफ़ी उस पर स्पेस हो, 1/2 इंच जितना जो है ना वो ऊपर वाला हिस्सा छोड़ देना चाहिए ताकि केक को फूलने में स्पेस मिले। तो मैंने 1/2 इसमें डाला है, 1/2 छोड़ दिया है ताकि आसानी से ये बेक हो सके। दूसरी तरफ हमारा कुकिंग रेंज भी गर्म हो चुका होगा, तो चलिए आप इसको बेकिंग पे डालते हैं। 180 डिग्री पे हम इसको 25 से 30 मिनट तक बेक करेंगे। अगर आप चूल्हे पे बना रहे हैं तो आप उसको भी जो है ना वो देचके में रख के स्टैंड उसके ऊपर इसको रख के तब भी आप 25 से 30 मिनट ही इसको बेक करेंगे। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। केक को मैंने बेकिंग के लिए डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि मैंने सेंटर वाली ट्रे के अंदर केक को रखा है और नीचे आंच जो आप देख सकते हैं 180 डिग्री पे हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट तक। और एक बात आपको बताती चलूँ, कभी भी केक जो है वो 20 मिनट से पहले आपने इसको नहीं खोलना, वरना जो है ना भाप जो है वो फ़ौरन ही बाहर निकल जाएगी और इससे आपका केक का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा आपने क्या करना है कि केक को जब बेक हो जाए तो थोड़ी देर इधर ही पड़ा रहने दें ताकि उसके ऊपर वाली जो स्किन है वो थोड़ी सी शाइनी हो जाए। ये स्टेप छोटे छोटे आप लोगों के लिए मैंने दरवाजे को खोला हुआ है, वरना मैं दरवाजे को बंद कर देती हूँ। और 20 से 25 मिनट प्री हीट करने के बाद आपने केक को बेकिंग पे डालना है ताकि आपकी जो भट्टी है या अंदर वाला एरिया वो अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। तो चलिए अब इसको मैं डोर को क्लोज़ करती हूँ और मिलते हैं तकरीबन 25 से 30 मिनट के बाद। जी तो नाजरीन तकरीबन 30 से 35 मिनट जो है वो हमारे गुजर चुके हैं और अब मैं केक को खोल के आपको दिखाती हूँ कि हमारा केक बेक हुआ है कि नहीं बेक हुआ। इस मेथड पे अगर आप केक बनाएंगे तो यकीनन आपका जो केक है वो बेक होगा और बहुत अच्छा बेक होगा, बहुत मॉइस्चर इसमें होगा और कभी भी केक आपका ख़राब नहीं होगा। तो केक हमारा बहुत अच्छा सा बेक हो चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये स्पंची सा फूला है। और मैंने इसको टूथपिक से चेक भी कर लिया है तो बिल्कुल डन है। तो अब मैं इसकी जो है ना इधर से फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। यहाँ से 180 डिग्री पे हमने इसको बेक किया है। थोड़ी देर के लिए ना मैं इसको इसमें ही पड़ा रहने दूंगी 5 मिनट के लिए, उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ा सा क्लोज करके अगर दिखाऊं तो केक के ऊपर कितनी खूबसूरत शाइन है। तो ये शाइन पानी की वजह से इसमें आई है क्योंकि हमने इसके अंदर पानी डाला था, नीम गर्म वाटर और थोड़ा सा नीम गर्म दूध जिसने इसको मॉइस्चर किया है। तो चलिए 5 मिनट के बाद मिलते हैं और फिर हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। जी तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि केक को मैंने आराम से निकाल लिया। आप लोगों की तसल्ली के लिए भी मैं एक दफ़ा आपको इसको निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए ये बिल्कुल क्लीन है। अब मैं इसको साइडों से जो इसकी साइडों से इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा इसके साइडों को इसको अलग कर दूँगी। अगर आपने बटर पेपर यूज़ किया होगा तो आपको ये करना भी नहीं पड़ेगा और बड़ी आसानी के साथ मैं केक को आराम से उल्टा करके निकाल लूँगी। कुछ मेरे पास ओरियो बिस्किट हैं, बच्चों को बड़े पसंद आते हैं, तो उसके साथ हम इसको डेकोरेट करेंगे। इसके साथ मैंने चॉकलेट गनाश बनाई है जो कि बहुत अच्छी मज़े की बनी है। इसका बनाना बहुत आसान है। 3 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून मैंने शुगर ली है, 1 टीस्पून वनीला एसेंस लिया है और इसको मैंने 2 टेबलस्पून मिल्क के अंदर मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। और आप देखें ये कितनी अच्छी बन गई है। अब ये जो बिस्किट के जो क्रीम है ना वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ताकि ये थोड़ी सी और ज़्यादा क्रीमी हो जाए। इसके साथ मेरे पास कुछ स्प्रिंकल्स हैं जो कि मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, आप इसके साथ भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बाकी बिस्किट का जो चूरा बचेगा वो हम इसके साथ इसको अच्छा सा डेकोरेट करेंगे। तो चलिए अब हम इसको डेकोरेट करते हैं।
जी तो नाजरीन, मैंने केक को निकाल लिया है और आप मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आपको थोड़ा सा इसका क्लोज करके दिखाती हूँ कि केक कितना सॉफ्ट और कितना मॉइस्चर है। आपको इससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा। बहुत ही अच्छा केक रेडी हुआ है। और जो मैंने ओरियो बिस्किट की जो है ना वो क्रीम जो है वो मैंने अलग कर ली है, इसके अंदर शामिल कर लिया है और ओरियो बिस्किट को मैंने अलग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो क्रीम है इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे ताकि क्रीम चॉकलेट जो है ना वो ऊपर भी अच्छी सी लग जाए और केक बहुत ही मज़े का, बच्चों की एंड पसंद का केक रेडी हो। थोड़ी देर आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये मज़ीद सेट हो जाएगा। मैंने आप लोगों को दिखाना था तो इसलिए मैं थोड़ा सा काम जल्दी कर रही हूँ। इस तरह से हम सारी जो है ना, ये जो चॉकलेट है ना, जो मैंने आपको बनाना भी सिखा दिया, ये मैंने इसके ऊपर लगा दूँगी। चॉकलेट मैंने अच्छे तरीके से इसके ऊपर लगा दिया और इससे इसका टेस्ट और भी डेवलप हो जाएगा। अब जो ओरियो बिस्किट्स हैं वो मैं इसके ऊपर इस तरह लगा रही हूँ ताकि ये मज़े का जो केक है ना वो मज़ीद मज़े का हो जाए। बच्चों को ओरियो बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं और आप इसको इस तरह भी यूज़ करके केक को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। कुछ हम इसकी साइडों पे भी लगा दें। मैं जब भी केक बनाती हूँ ना, मेरा बेटा ये कहता है मामा जी आज मेरी बर्थडे थी। उसको इतना शौक़ आता है कि मतलब केक काटने का। बच्चों को आप घर में चीज़ें बना के दें, होममेड जो चीज़ होती है उसका अपना ही मज़ा होता है और आपको भी थोड़ी मसरूफ़ियत मिल जाएगी काम करने की कि आप अब ये जो थोड़ा सा इसको ना करने के लिए कि हमने ओरियो से बनाया है तो मैं इसके ऊपर इसको ऐसे लगा दूँगी ताकि ये अच्छा लगे। अब जो छोटे छोटे बिस्किट जो टूट गए थे कुछ, वो इस तरह से मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि केक जो है वो मज़ीद प्यारा लगना शुरू हो जाए। आप भी अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से चाहें, जिस तरह से आपका दिल करता है, जो सा आपके बच्चे को बिस्किट पसंद है, बच्चों को कोशिश करें कि हेल्दी चीज़ें खिलाएं, घर की चीज़ें खिलाएं। मैं तो अपने बच्चे को बर्गर वगैरह कुछ भी जो है घर में ही बना के ज़्यादा कोशिश करती हूँ, देती हूँ ताकि बच्चों को घर के खाने की आदत बन सके। और फिर बच्चों में जब स्कूल जाते हैं या कहीं जाते हैं तो बड़ी फिर आपकी तारीफ़ भी करते हैं कि मेरी मामा तो मुझे घर में बना के देती हैं। बहुत इजी है। अब आपको देखो यूट्यूब ने तो इतनी आसानी कर दिया, मेथड को फॉलो करो स्टेप बाय स्टेप। अगर आपके पास कुकिंग रेंज नहीं है तो आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं, जो सिंपल ओवन है उसमें आप इसको 5 से 6 मिनट के लिए शीशे के जो ओवन प्रूफ बाउल होता है उसमें बेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना डेकोरेट सा हमारा जो केक है वो रेडी हो चुका है। आपको इसको थोड़ा क्लोज करके भी दिखाती हूँ। तो आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है और यकीनन ये बहुत मज़े का है, बहुत ही स्पंची, चॉकलेटी और मज़ेदार केक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।